गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज का मौसम देखिए काफ़ी अच्छा है, बारिश वारिश हो रहा है और ये रात से ही बारिश हो रहा है, दिन का शुरू ही हुआ है। मैं देखी बारिश से मुझे बहुत अच्छा लगा, बारिश हो रहा है मतलब एक अच्छा सा लगता है कि सुबह सुबह मौसम जब गर्मी होता है और गर्मी के बाद बारिश का थोड़ा सा फीलिंग आता है नहीं, तो बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आ गई हूँ किचन में और सुबह मैं सबसे पहले अपने किचन में झाड़ू लगाती हूँ, बाकी के रूम में बाद में लगाती हूँ क्योंकि किचन में मुझे किचन को यूज़ करना रहता है। मीन्स चाय बनाना है, नाश्ता बनाना है, तो सबसे पहले मेरा मोस्टली रहता है कि मैं पहले किचन को ही साफ़ करूँ क्योंकि बाकी के दिन सारे काम निपट जाएंगे। देखिए फिर मैंने यहाँ पे हाथ वगैरह धोने के बाद आ गई किचन में और अपना चाय बना रही हूँ। फिर से चाय मैं अपने लिए दूध का बना रही हूँ क्योंकि मुझे सुबह सुबह दूध का ही चाय पीने में अच्छा लगता है, तभी मेरा पूरा दिन एनर्जी बना रहता है, तो मैं अपना करती हूँ काम। साथ ही साथ इधर मेरे हस्बैंड और बेटी का डिमांड हुआ कि हमें लेमन टी पीना है, तो मैं उनके लिए 2 कप लेमन टी बनाई हूँ। आज छुट्टी है, बच्चे घर में हैं, तो बेटी को लेमन टी पसंद है, तो वो कभी कभी ऐसे ही मांग लिया करती है, तो मैंने कि चलो ठीक है। तो चलिए आप भी आ जाइए हमारे साथ मॉर्निंग की चाय पी लीजिए। और ये मैंने रख दिया है डाइनिंग टेबल पर और यहाँ बैठकर अब हम चाय इंजॉय करेंगे। तो चाय पीते पीते देखिए, तो यहाँ पर मैं चाय अपने हस्बैंड को पकड़ाई और इधर बेटी को भी दे दी। वो लोग कैमरा में नहीं आ रहे हैं, बड़े सुबह सुबह हम कैमरे में नहीं आएंगे। मैं बोली चलो कोई बात नहीं भाई, तुम लोगों ने अपना चेहरा नहीं तो इसलिए नहीं दिखा रही हूँ, बस ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत बोल के और हंस रहे थे। तो मैं तो आ गई कैमरे में क्योंकि भाई मैं और आप जब तक एक दूसरे के साथ मिलेंगे नहीं तो फिर हमारा काम कैसे बनेगा। तो मुझे अच्छा लगता है और चाय पीते पीते देखिए कितनी सारी बातें हो रही है जिस पे हंसी भी आ रही है। आप मुझे देख के समझ सकते हैं कि पता नहीं इतना हंसी किस बात पर आ रही है। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसे मतलब लेमन टी के साथ बिस्किट बेटी खा रही है, मैं बोली लेमन टी के साथ कौन खाता है। तो बस ये सारी चीज़ें, कुछ कमेंट उधर से भी मेरे हस्बैंड भी कर रहे थे और देखिए कितना मैं खुलखुला कर हंस रही हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, ये अच्छी तरह से मतलब मॉर्निंग का एक स्टार्टअप हुआ है कि हँसने वसने के बाद चाय वाय कंप्लीट करने के बाद फिर एक बार से मैं बाहर मौसम आप लोग को दिखाने आई हूँ क्योंकि बारिश देखिए नाइट से ही हो रहा है। जैसे कि और थोड़ी देर के लिए बारिश छूटा तो मुझे लगा कि ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं हो रहा, तो देखने गई तो बारिश छूट चुका था। और उसके बाद फिर वापस से मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में रात के दूध बचे हुए थे, तो अभी इस टाइम फिर से दूध आएगा, कोई पिएगा नहीं, तो मैं उसको पनीर बना दे रही हूँ। तो देखिए मैं घर में कोशिश करती हूँ कि घर में पनीर बना लूँ। वैसे बाज़ार से भी लाते हैं हम, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ता है कि जैसे कभी कुछ बनाना है तो मैं ऐसे ही करती हूँ, दूध को पनीर निकाल के और जो भी फरमाइश होते बच्चों का, चाहे घर में इच्छा कर गया कि खाना है, जैसे मान लीजिए पनीर पराठा ही हो गया, पनीर की सब्ज़ी हो गई, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी ये लोग नहीं दूध पीते हैं उस टाइम में मैं पनीर ही बना लूँ। और हालांकि कभी कभी मैं इसका खोआ भी बनाती हूँ, लेकिन अभी आजकल क्या है ना कि बच्चों को पनीर का पराठा बहुत पसंद है, तो उनको डिमांड है कि भाई पनीर का पराठा। तो मैंने बोला चलो फिर आज दूध भी बचा हुआ है, सुबह थोड़ा टाइम भी है और आज छुट्टी का दिन था, बच्चों का पेपर चल रहा है, पर इसमें क्या है कि 2-2 दिन का गैप के साथ एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह थोड़ा सा मतलब ज़्यादा टाइम मिल जाता है, तब ये सारे कुछ कुछ काम अपना करने में अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर देखिए पनीर को बांध दी हूँ। एक्स्ट्रा पानी जो निकलना है उसको मैं एक सिलबट्टे के से दबा दे रही हूँ। मेरे पास यही है, मैं इसी के माध्यम से हमेशा पनीर को दबाने वाला जो होता है कि दबा के रखती हूँ, तो पनीर अच्छा से सेट हो जाता है। देखिए उधर किचन में करने के बाद फिर मैं अपने घर की और साफ़ सफाई की और आज है मेरा दिन लॉन्ड्री लगाने का। तो 2 दिन से मैंने कपड़े नहीं सारे इकट्ठे करके रखे हुए थे, तो आज ही सोचा था मौसम सही रहेगा, लेकिन अब मौसम को क्या देखें, कपड़े डाल ही देते हैं तो अच्छा है। तो फिर मैंने यहाँ पे कपड़े को डाल दिया है और साथ ही साथ यहाँ बालकनी में मेरा वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, काफ़ी डस्ट होता है जिस वजह से मैं उसको कभी कभी अपना इस तरह से क्लीन कर देती हूँ ताकि डस्ट निकल जाए। और जैसे कि बारिश हुआ है तो बारिश के बाद पता ही है कि घर मतलब बालकनी बहुत गंदा हो जाता है। फिर वापस से यहाँ पे बच्चे आएंगे, चाहे मैं ज़्यादातर बालकनी में रहती, तो इधर से जितने भी पानी और डस्ट वेस्ट वाला काला काला सा हो जाता है तो वो चप्पल चप्पल अंदर ही जाएगा। तो आज मैं अपनी बालकनी को साफ़ करने में लगी हुई हूँ। और मेरी एक आदत है कि मैं जब भी झाड़ू करती हूँ घर में डेली का, मैं अपने झाड़ू को क्लीन करके और ऐसे ही टांग के रख देती हूँ ताकि उसके पानी निकल जाए। हाँ, यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे झाड़ू टूटेगा नहीं, लेकिन मैंने ये प्लास्टिक वाली झाड़ू रखी है और फूल वाली झाड़ू भी है, पर मैं दोनों ही झाड़ू को धोती हूँ।
तो देखिए ये वॉशिंग मशीन का एरिया है, यहाँ पे किचन से लगा हुआ ये एरिया है, मतलब बालकोनी। तो उसको कर लिया है क्लीन और उसके बाद मैं आ गई हूँ फ्रंट वाला, जहाँ की आप सुबह देखे होंगे मैंने मॉर्निंग आपसे यहीं पर स्टार्ट की है। तो ये बालकोनी में को भी मैंने कर लिया, क्योंकि देखिए गमला रखा हुआ है और पानी कुछ थोड़ा ज़्यादा ही तेज़ी से हुआ था, तो मिट्टी विट्टी आ ही जाता है। तो उसके बाद मन नहीं मानता तो पोछा नहीं मैं बोलती, मैंने सोचा कि धो ही लेते हैं। तो धो लेने के बाद देखिए वो बालकनी हो गया। और ये सबसे बड़ी वाली बालकनी है जो कि ये पूरा कवर करता है मेरे फ्लैट को। तो ये वाली बालकनी को भी मैं लास्ट में यहाँ पर इसे भी क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि इधर भी है मौसम रहता है जैसा भी, तो मैं थोड़ा दरवाज़ा खोलती हूँ। तो इसी के साथ अपना ये ब्लॉग मैं एंड कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके बाय गाइस।